नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या मिस्त्री। 2023 में अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को तोड़े हुए हमारे देश ने कुल 76 वर्ष पूरे कर लिए। इस साल की तरह 15 अगस्त के अवसर पर आज़ाद होने की खुशी में पूरा देश जश्न मनाएगा। सालों पहले आज़ादी के लिए अलग अलग तरह के पैतरे आजमाकर लोगों ने आज़ादी हासिल की थी। वहीं बलिदान और वीरता की बातें फिर से गाई सुनाई जाएगी। स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक दिन नहीं, इस दिन से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। इस दिन लोगों के मन में एक उमंग होती है। देश की सड़कों पर जोश और उत्साह गूंज रहा है। देश आज़ादी के जश्न से सरोबार है। वहीं 76 सालों में कई उपलब्धियां हमने हासिल की। बता दें कि हमने बहुत सी उपलब्धियां ऐसी हासिल की है। इन सभी बातों के साथ बहुत ज़रूरी यह जानना भी है कि 76 सालों में हमने देश को किस मुकाम तक पहुंचाया है। देश के विकास का लेखा जोखा जानने के लिए बीते सालों में आए बदलाव के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। किन क्षेत्रों में कितनी तरक्की हुई है, इन पर चर्चा करते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा। देश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र की बात करें तो पहले आज़ादी के समय देश में सिर्फ 19 मेडिकल कॉलेज थे। आज यह संख्या बढ़कर 704 हो गई है। हॉस्पिटल्स 7,000 से 69,000 हो गए और पहले जहां देश भर में सिर्फ 61,000 डॉक्टर्स थे, वहीं आज भारत में 13 लाख डॉक्टर्स मौजूद है। मातृत्व मृत्यु दर 2000 से घटकर मात्र 103 रह गई है। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 में 150 से घटकर 27.6 हो गई है। शिक्षा। देश में शिक्षा की बात करें तो साक्षरता दर 12% से बढ़कर 77% हो गई है। देश में स्कूलों की संख्या 1,40,000 से बढ़कर 15 लाख हो गई है और यूनिवर्सिटीज जो पहले सिर्फ 20 थी, आज उनकी संख्या 1074 हो गई है। वन क्षेत्र। 1970 में भारत में केवल 5 नेशनल पार्क थे। 1972 में भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया और वर्तमान में भारत में 106 नेशनल पार्क मौजूद है। अंतरिक्ष विज्ञान। भारत में पहले रॉकेट प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा से हुई थी। इस रॉकेट को रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तक साइकिल से ले जाया गया। उस समय अंतरिक्ष कार्यक्रम से जुड़े वैज्ञानिकों के पास अपना कोई कार्यालय तक नहीं था और आज हमने चंद्रयान 3 लॉन्च करके चांद पर पहुंचने वाले चौथे देश की उपाधि हासिल कर ली है। तकनीक के मामले में भी देश ने शानदार कामयाबियां हासिल की है। 1947 में भारत की 350 मिलियन की आबादी के लिए लगभग 84,000 टेलीफोन लाइनें ही थी, जबकि 1986 में भारत में इंटरनेट आया। उस दौर में यह केवल शिक्षा और अनुसंधान के लिए ही उपलब्ध था। वहीं आज साल 2023 में भारत में लगभग 1.2 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता मौजूद है। यह तो हमने बताया कि हमारे देश में क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं कि देश की राजनीति में किस तरह का बदलाव हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 16 वर्ष तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिन्होंने 1950 के दशक के दौरान संसदीय लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया, जिससे एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है। बता दें कि संविधान में समय समय पर आवश्यकता होने पर संशोधन होते रहते हैं। पहला संशोधन 1951 में हुआ था। इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई।
साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती है। दूसरा, 1952 में इसके अंतर्गत 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया था। 1954 में 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया, जिसके उत्पादन और आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। चौथा, 1974 इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, जिसके बाद 1994 में इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपलब्ध करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद 2006 में शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई थी। अब बात कर लेते हैं देश की इन 76 सालों की कुछ उपलब्धि पर। बता दें कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने को सबसे बड़ी उपलब्धि बताई गई है और साल 2016 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सर्जिकल स्ट्राइक को देश की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई है। बता दें कि कश्मीर समेत 560 से ज़्यादा रियासतों के भारत में विलय को देश की उपलब्धि में रखा गया। साथ ही तो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो उपलब्धियां जो आपको गर्व से भर देंगी। देश का पहला लोकसभा चुनाव 1951 से 52 के पहले लोकसभा चुनाव पर दुनिया भर की नजर थी। लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव हुए। नए नए आजाद हुए भारत ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की अगुवाई में ऐतिहासिक चुनाव को सफलतापूर्वक अंजाम देकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 1947 में ब्रिटानी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद पहली बार 1951 से 52 में भारत में आम चुनाव हुए। यह चुनाव सिर्फ इसलिए बेहद अहम नहीं था कि यह ऐतिहासिक चुनाव था, स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव था, बल्कि इसलिए भी अहम था कि सारी दुनिया की निगाह इस पर ही टिकी हुई थी। सबके मन में यह सवाल था कि नया नया आजाद हुआ भारत क्या लोकतंत्र की इतनी बड़ी कामयाबी को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएगा। लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव होने थे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के कुशल नेतृत्व में जब चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए तो दुनिया हैरान रह गई। तो हमने चर्चा की कि किस तरह से हमारे देश ने सफलता हासिल की और देश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हमें एक दिन नहीं बल्कि हर दिन अपने देश को प्रगति की ओर ले जाना चाहिए और देश के हर युवा को हम संदेश देना चाहते हैं कि हम जातिवाद से हटकर अपने देश को आगे कैसे ले जाना चाहिए, यह सोचना चाहिए और साथ ही मिलकर भारत की एकता को भी दिखाना है। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।